पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई को नापने की जो एक सादा सी अलामत है आवाम के लिए वो पेट्रोल की कीमत है। और इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में 259 रुपए में दस्तियाब है, जबकि हाई स्पीड डीजल तकरीबन 276 रुपए फी लीटर पर इस वक्त मार्केट में मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या वाकई ये तेल की असल कीमत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेट्रोल की बेस प्राइस और बेस कीमत यानी वो कीमत जिस पर तेल दरअसल इम्पोर्ट किया जाता है वो इस कुल कीमत से कहीं कम है। वो सिर्फ 133 रुपए 22 पैसे फी लीटर है और डीजल की बेस कीमत 158 रुपए 55 पैसे फी लीटर है। यूं पेट्रोल पर तकरीबन 1 लीटर पर 126 रुपए और डीजल पर 117 रुपए का बड़ा फर्क टैक्सेस, लेवीज और मुख्तलिफ मार्जिन के साथ मौजूद है जो आवाम को पे करना होता है। यानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदने वाला भी अपनी जेब से 126 रुपए इजाफी अदा करता है। अब पेट्रोल पर लेवी 84 रुपए 40 पैसे के साथ कस्टम ड्यूटी 13 रुपए 31 पैसे की सूरत में मौजूद है। फिर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर आयद होती है, तो ये 100 रुपए तो इजाफी यही हो जाते हैं। फिर डीजल पर यही लेवी 76 रुपए फी लीटर मौजूद है, कस्टम ड्यूटी 15 रुपए 68 पैसे मौजूद है और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी यहाँ भी 2 रुपए 50 पैसे। अभी वाज़ेह है कि हुकूमत ने हाल ही में अभी पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा किया और पेट्रोल पर 4 रुपए 62 पैसे और डीजल पर 80 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे आलमी मंडी में कीमतें कम हुई, लेकिन उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। यानी जब दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है तो पाकिस्तान में कंज्यूमर को इसका फ़ायदा ही नहीं पहुँचता है, क्योंकि लेवी बढ़ाकर हुकूमत वो गुंजाइश भी वापस ले लेती है। अभी नई कीमतें अगले 15 रोज़ तक रहेंगी और ज़ाहिर पाकिस्तान में हर 15 रोज़ के बाद का ये सिलसिला होता है, जिसके बाद ओगरा के प्रपोजल्स की रोशनी में दोबारा कीमतों का जो तयन है वो 15 दिन के बाद होता है। अब नतीजा इसका क्या है? एक आम पाकिस्तानी आज जब पेट्रोल भरवाता है तो वो सिर्फ तेल नहीं खरीदता बल्कि हुकूमत का ख़जाना भी साथ साथ अपनी जेब से भरता है। अब यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोल और डीजल की असल कीमत के मुकाबले में टैक्सेस का तकरीबन 100% इजाफी बोझ आवाम के किस काम आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कहीं कोई वाज़े तौर पर तब्दीली नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में माली साल 2025 में डीजल और पेट्रोल की इंपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की इंपोर्ट में तकरीबन 2.03 मिलियन मैट्रिक टन ये रही है। अब अगर इसे लीटर में तब्दील करें तो तकरीबन 2.43 बिलियन लीटर बनती है। ये पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 11% ज़्यादा है। यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ता जा रहा है और आवाम भारी लेवी अदा करने पर मजबूर है और इससे फिर एक महंगाई का भी तूफान आता है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मल साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये इसका कोई हल मौजूद है? 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी आवाम जो खरीद रही है वो उसकी बेस प्राइस से डबल कीमत अदा करके खरीदी है, चाहे वो बाइक वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, कोई बस वाला हो या वो एक बड़ी लैंड क्रूजर वाला हो। देखें, इसमें इसका बिल्कुल हल मौजूद है और इसका सिंपल सा हल ये कि एफबीआर जो है वो अपना काम सही तरीके से शुरू कर दे। ये तो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन में जो है वो लापरवाही है या नेग्लिजेंस है, मतलब वो टैक्स वसूल नहीं कर सकता, तो नतीजतन जो है ना वो हुकूमत को एक बहुत ही आसान तरीका मिला हुआ है कि या बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो टैक्सेस और लेवीज वसूल कर ली जाती हैं या पेट्रोल या डीजल के ऊपर लेवीज और ड्यूटीज वगैरह मद में जो है ना वो पैसे या टैक्सेस आवाम से वसूल कर लिए जाते हैं। इसके अलावा दीगर बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, यानी हमारे यहाँ जो टैक्स का बेसिक निज़ाम है उसमें ज़्यादातर है ही विद होल्डिंग टैक्स, जो ट्रांजैक्शंस के स्टेज के ऊपर ही काट लिया जाता है। अब इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसकी शरह बड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। 5-6 हज़ार अरब रुपए जो वो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में वसूल होते हैं। बाकी 14,000 में से 14,000 अरब रुपए में से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सारा या जीएसटी होता है या लेवीज होती हैं या फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में हुकूमत वसूल कर रही होती है। तो और उसका नतीजा ये होता है कि जो अमीर आदमी है वो भी उसी अमाउंट का टैक्स दे रहा होता है और गरीब आदमी जिसने पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल में भरवाना है तो वो भी उतना ही टैक्स दे रहा होता है। तो इस इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो एफपीआर अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहा है उसको तेज़ करना चाहिए ताकि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सके और हुकूमत को भी अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें जो इनकम टैक्स है उसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए ताकि जो पोटेंशियली पेएबल जो लोग पे कर सकते हैं टैक्सेस को तो वो लोग जो है वो टैक्स दें, बजाय इसके कि उसका जो है वो सारे मतलब हर एक अक्रॉस द बोर्ड जो है वो ये सारे का सारा बोझ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो कार्टेल्स भी वजूद में आते हैं, माफियाज भी आते हैं और ये जो हमारी इलीट
کلاس ہے وہ محفوظ رہتی ہے، جن کا جو ہے وہ کروڑوں میں جنہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ لاکھوں میں دے رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں میں ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ چند ہزار روپے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. تو اس اشرافیہ کے کلچر کو اور اس ایلیٹ کیپچر کو جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور اس کا وہ اسی وقت پاسبل ہے جب ایف بی آر جو ہے وہ پراپرلی اپنی ذمہ داریاں انجام دے، اور حکومت جو ہے وہ لانگ ٹرم جو پالیسی میکنگ ہے اس میں انکم ٹیکس کو جو ہے فوکس کرے. اور جو لوگ اور یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. مطلب فرض کریں اگر بینک اسٹیٹمنٹس کی اگر میں بات کروں گا، جس کا بھی بینک بیلنس 1 کروڑ سے اوپر ہو اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے، جس کا جو ہمارے پوش ایریاز ہے ریزیڈنس کے حساب سے اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، تو ایسے لوگوں کو جو پوٹینشلی ٹیکس پے کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ مطلب اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے وہ سارے تو پالیسی میکنگ میں شامل ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس کی صورت میں ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز کی صورت میں ہو. تو وہی لوگ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں. تو یہ کام اس وجہ سے ہمارے یہاں پہ آج کی تاریخ تک ہو نہیں پایا کہ ہمارے یہاں انکم ٹیکس جو ہے وہ. تو چوہی صاحب یہ جو جس طرح ہر خاص و عام بجلی اور گیس استعمال کرتا ہے اسی طرح پیٹرول بھی ہر ایک شخص ہی تقریباً استعمال کر رہا ہے. اب یہ جو سسٹم ٹیرف کا ایک بجلی کے لیے گیس کے سیکٹر کے لیے موجود ہے، کیا وہ اس پیٹرولیم سیکٹر پر نہیں اس کی اپلائمنٹ ہو سکتی؟ کوئی اس طرح کا سسٹم اپلائی کیا جا سکتا؟ چونکہ یہاں 20 سے 25 لیٹر ماہانہ استعمال کرنے والا بھی وہی اسی مناسبت سے ٹیکس ادا کر رہا ہے جتنا وہ 600 سے 800 یا کئی ہزار لیٹر استعمال کرنے والا ادا کر رہا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا میرے خیال میں آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ایون اگر ان ٹرمز آف لیٹرز بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فرض کریں اگر کوئی 10 لیٹر ڈلوا رہا ہے یا ایون 5 لیٹر بھی ڈلوا رہا ہے. اب موٹر سائیکل والا زیادہ کتنے ڈلواتا ہوگا؟ 3 4 5 لیٹر. تو اگر کوئی 5 لیٹر ڈلوا رہا ہے تو اس کو ڈفرنٹ سلیب میں دے دیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ نا ہم تو نیشنل قوم جو ہے وہ کرپٹ ہے، پھر اس میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی کرپشن شروع ہو جائے گی، ناٹ آن ہائر لیول بٹ آن لوئسٹ لیول. پتہ چلا جو ہے نا وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہوں گے وہ بھی انہوں نے بھی 5-10 موٹر سائیکلیں لے لیں گے، چل بھائی 5-5 لیٹر جو ہے نا وہ جمع کروا بھر کے آتے رہو اور ہمیں دیتے رہو. تو ہمارے یہاں تو پھر سسٹم ایسا ہے نا، تو بیسیکلی اس کو اپلائی کرنا جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے. تو اس سے بہتر جو ہے نا وہ یہی ہے نا کہ آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے جو ہمارے یہاں ٹیکس پیئرز ہیں ان سے جو ہے نا وہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے، اس کے اوپر فوکس کر لیں گے نا. وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، ان کو آسان ہے کرنا. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کو ہم سلیب کا سسٹم لیں، تو یہ میرے خیال میں کافی پہلے سے امپلیمنٹ ہو جاتا اگر اس میں بہت زیادہ ناکامی کی جو ہے نا آثار نہ ہوتے. لیکن یہ اتنا فیزیبل جو ہے وہ اور آن گراؤنڈ جو ہے نا وہ پریکٹیکل آئیڈیا نظر نہیں آتا ایز کمپیئر ٹو جیسے الیکٹریسٹی کے اوپر یا گیس کے اوپر یا دیگر جو کنزمپشن بیسس ٹیکسز ہیں اس کے اوپر تو آسانی سے مطلب سلیب بنائے جا سکتے ہیں. اس فیول والے سسٹم میں تھوڑا سا مشکل ہے. یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.